अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल ब्रेस्ट एंड एक्जिला। द पर्पस ऑफ द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या है? द पर्पस ऑफ द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ द असेसमेंट इज़ टू थिंक ऑफ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। सही है कि ब्रेस्ट असेसमेंट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर सकें अगर कोई प्रॉब्लम इनमें आ रही हो। Why is history taking so important? History taking क्यों ज़्यादा important है? An accurate history must be taken so that the patient risk of having breast problems can be assessed. सही पेशेंट की हिस्ट्री है हमारे एक्यूरेट हिस्ट्री अगर हम लोग पेशेंट से लेंगे तो वो हमें ब्रेस्ट प्रॉब्लम फाइंडिंग करने में या उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलेगी। द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर इज़ बीइंग फीमेल। सही है, फीमेल्स को यानी कि ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर इज़ रेयर इन मेल्स, रेयर यानी कि मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम होता है या रेयर केस होता है। ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स कैंसर ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑकर इन वुमेन, यानी कि ये ज़्यादातर फीमेल्स में ही होता है। टेकिंग द हिस्ट्री एंड रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्ड पर्सनल डिटेल्स में क्या आएंगी? नेम, एज, एड्रेस, सेक्स, एथनिसिटी, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, रिकॉर्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जेंडर में हमारे हो गया अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नियरली 2000 मेल डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर ईच ईयर। 2000 मेल डायग्नोज होते हैं ईच ईयर विद ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज़ 100 टाइम्स मोर कॉमन इन वुमेन ओवर 190,000 वुमेन डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर एनुअली। सही है, साल में यानी कि 1,90,000 फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है। द हिस्ट्री क्वेश्चंस परटेनिंग टू मेल एंड फीमेल ब्रेस्ट। नंबर 1 में क्या हिस्ट्री क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे मेल एंड फीमेल ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट से। नंबर 1, एज ऑफ पेशेंट, मेल एंड फीमेल की एज क्या है? द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क व्हेन टेकिंग अ ब्रेस्ट हेल्थ हिस्ट्री इज़ द एज ऑफ द पेशेंट। के पेशेंट की हमें पहले सबसे पहले एज पूछने की, पेशेंट की एज क्या है। द ओल्डर द मैन वुमेन द मोर लाइकली ही शी टू गेट ब्रेस्ट कैंसर। जितनी उनकी ओल्डर होंगे, जितनी उनकी उम्र ज़्यादा होगी उतने ही उनको चांसेस होंगे कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज़ इंक्रीजेज विद एज, यानी जैसी हमारी एज बढ़ती जाती है ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। सेकेंड पर हम देखेंगे द चीफ कंप्लेंट क्या है इनकी? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आस्क व्हाट द मेन कंप्लेंट इज़ एंड वेदर वन और बोथ ब्रेस्ट आर अफेक्टेड। यानी कि चीफ कंप्लेंट क्या है, सबसे मेन कंप्लेंट क्या है आपकी, जिस वजह से आप आए हैं, आपको कहीं पे दर्द हो रहा है या यानी कि आपको एक ब्रेस्ट में हो रहा है या दोनों में हो रहा है। इफ़ वन विच ब्रेस्ट इज़ अफेक्टेड, अगर दोनों में से कोई एक ब्रेस्ट अफेक्टेड हो गया है कि उसको कैंसर है। वाइल द हिस्ट्री कैन स्ट्रांगली सजेस्ट दैट द पेशेंट हैज़ ब्रेस्ट कैंसर, द डायग्नोसिस कैन नॉट बी मेड ऑन द हिस्ट्री अलोन। यानी कि पेशेंट अगर बोल रहा है कि उसको एक में पेन हो रहा है और दूसरे में नहीं हो रही, कि उस पर हम लोग नहीं कर सकते, जज नहीं डायग्नोज नहीं कर सकते उसकी हिस्ट्री पे, सिर्फ हमें एग्जामिन करके खुद पता लगाना होगा। देर आर नो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स दैट ऑलवेज इंडिकेट ब्रेस्ट कैंसर। नहीं कि ऐसी कोई अभी तक कंप्लेन नहीं है, बेस्ट कंप्लेंट्स नहीं आई है जिसकी वजह से हमें पेशेंट अगर हमें बताए और हमें पता लग जाए कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, ऐसे अभी तक कोई नहीं है। फैमिली हिस्ट्री हम इसमें पूछेंगे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एसेंशियल टू आस्क इफ़ एनी वन इन द वुमेन फैमिली हैज़ हैड ब्रेस्ट कैंसर। अगर उनको फैमिली में या किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर तो हमें पूछना चाहिए। इफ़ दे हैव दे शुड बी आस्क्ड एट व्हाट एज डिड द ब्रेस्ट प्रॉब्लम फर्स्ट प्रेजेंट, यानी कि उनको कब ब्रेस्ट प्रॉब्लम और किस एज में हुआ। ऑल द पीपल विद ब्रेस्ट प्रॉब्लम कैंसर इन द फैमिली शुड बी नोटेड, यानी कि अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री हम लोग देखें कि ब्रेस्ट कैंसर कितने मेल्स में या फीमेल्स में ज़्यादा है तो हमें हिस्ट्री कंपेयर करनी चाहिए। आस्क हाउ मैनी वुमेन आर देयर इन द फैमिली टू गेट एन आइडिया ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ब्रेस्ट कैंसर। A family history both from the father side and the mother side are important, यानी कि हिस्ट्री मदर साइड और फादर साइड की देखेंगे कि उनके दोनों तरफ से तो कहीं फैमिली में कहीं ब्रेस्ट कैंसर कहीं जीन्स वगैरह से तो नहीं होता हुआ आ रहा, तो इस तरह हम लोग हिस्ट्री देख सकते हैं।
Number 3, several other cancers. There are several other cancers that may also be a risk factor for breast cancer. यानी कि अभी उसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर के, यानी कि उससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. द इम्पॉर्टेंट वन आर ओवरियन कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर. इनमें इम्पोर्टेंट हमारे पास दो हैं, ओवरियन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर. इनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री. आस्क इफ़ द वुमेन हैज़ हैड ब्रेस्ट कैंसर बिफोर. कि उसको अगर पहले ब्रेस्ट कैंसर था वो ट्रीट हो गया है तो उसको पहले कब हुआ था. इफ़ शी हैड एंड हैज़ अ न्यू कंप्लेंट इट मे वेल बी कैंसलेटेड प्रॉब्लम. आस्क अबाउट प्रीवियस ऑपरेशन टू द ब्रेस्ट. वुमेन ऑफन डू नॉट टेल यू इफ़ दे हैव हैड प्लास्टिक सर्जरी अनलेस यू आस्क. नहीं कि अगर प्लास्टिक सर्जरी हुई हुआ तो वो जो फीमेल्स होती हैं यानी कि वो ज़्यादातर शर्माती हैं, तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं हुई, तो तभी वो आपको बताएंगी. 5 है प्रेजेंट हिस्ट्री. ऑलवेज टेक अ जनरल मेडिकल हिस्ट्री. शी मे हैव अदर इम्पॉर्टेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स. आस्क जनरल क्वेश्चंस. टेक अ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटिंग ब्रेस्ट कंप्लेंट्स. आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट द ब्रेस्ट. जनरल क्वेश्चंस में हम लोग फॉर फीमेल्स. आस्क अबाउट हर मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर शी इज़ प्री और पोस्ट मिनोपॉजल और प्रेग्नेंट. इज शी एक्टिवली ब्रेस्ट फीडिंग. इफ़ नॉट व्हेन डिड शी स्टॉप. वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है कि नहीं करती है और कब, अगर नहीं करती तो कब स्टॉप किया उसने. हैज़ शी लॉस्ट और गेंड वेट रिसेंटली. क्या उन्होंने वज़न बढ़ा लिया या कम हो गया उनका वज़न. इज शी टेकिंग एनी मेडिकेशंस. सम ड्रग्स कैन कॉज वुमेन टू प्रोड्यूस मिल्क. सही है, क्या वो ऐसी ड्रग्स लेती हैं कि वो मिल्क प्रोड्यूस करें वुमेन के अंदर. जनरल क्वेश्चंस फॉर मेल. आस्क अबाउट एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन से तो उनका एक्सपोजर नहीं हुआ. एक्सट्रोजन रिलेटेड ड्रग्स फॉर प्रोस्टेट कैंसर. प्रोस्टेट कैंसर की वजह से एस्टेरोजन ड्रग्स तो नहीं लेते प्रोस्टेट कैंसर के लिए. लिवर डिजीज तो नहीं है उनको. प्रोड्यूस लोअर लेवल्स ऑफ सर्टेन मेल हार्मोन्स एंड्रोजेंस एंड मोर फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन. इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होते हैं. ओबेसिटी. ओबेसिटी एसोसिएटेड विद हायर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन द बॉडी. ये ओबेसिटी में तो मोटापा. विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेल ब्रेस्ट कैंसर. मोटापे की वजह से मेल में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है. टेस्टिकल्स डिसीज और सर्जरी. हैविंग इन्फ्लेम्ड टेस्टिकल्स और चाइटस और सर्जरी टू रिमूव आर टेस्टिकल और क्योटोमी कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ मेल ब्रेस्ट कैंसर. द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क डिपेंड ऑन द मेन कंप्लेंट. मेन कंप्लेंट पे हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क डिपेंड ऑन द मेन कंप्लेंट. दिस एडिशनल information is very helpful in identifying the cause of the complaint. About a lump, pain, redness and discharge from the nipple in the breast. ये पूछने कि कहीं पे लंप नहीं, पेन तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है किसे ब्रेस्ट निपल से ब्रेस्ट के ऊपर. आस्क्ड अबाउट द अपीयरेंस एंड निपल चेंजेस ऑफ द ब्रेस्ट. When did you first notice the change in appearance. यानी कि कब आपको चेंज नज़र आया अपने निपल्स के अंदर. In what way has the breast changed. ब्रेस्ट किस तरह चेंज हुआ, उसका कलर चेंज हो गया, स्किन अपीयरेंस चेंज होगी, शेप चेंज हो गया, सिमेट्री चेंज होगी या साइज चेंज हो गया. About thickening of the breast. Ask about with thickening an area of the breast tissue feels more dense firmer than the surrounding tissue. आप उससे पूछेंगे कि कोई एरिया अगर आपको थिकर लगता है तो को वहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं. इज़ देयर थिकनिंग इन बोथ साइड. अगर दोनों साइड पे थिक है तो देखना चाहिए. हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन प्रेजेंट. कब से कितनी देर से वहाँ पे थिक है. हैज़ इट चेंज सिंस इट वाज फर्स्ट नोटिस. क्या वो उसके बाद चेंज हुआ कि वहाँ पे थिकनिंग हुई, कहीं और पे भी हुई कि नहीं, कोई चेंजिंग वगैरह आई कि नहीं उसके अंदर. आस्क क्वेश्चंस अबाउट अ लंप इन द आर्म पिट. हैव यू गॉट लंप्स एनीवेयर एल्स. क्या आपको कहीं और भी लंप्स हैं. पार्टिकुलरली इन द ग्रोइंस. ग्रोइंस में या पिट्स में या नेक में.
हैव यू हैड अ फीवर, क्या आपको फीवर है? डू यू हैव अ कफ, कफ की हिस्ट्री हम लोग पूछें कि उसको कहीं खांसी तो नहीं है। हैव यू हैड इन एन इंजरी टू योर आर्म इन द लास्ट मंथ, स्पेशली आस्क अबाउट बर्न्स टू द हैंड फ्रॉम कुकिंग। से उससे पूछेंगे कि आर्म को अगर लास्ट मंथ तो कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई है, उसके हाथ तो नहीं जले। ऑलवेज आस्क अबाउट HIV स्टेटस, HIV का स्टेटस लाजमी पूछना चाहिए। ड्रग हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री में हमें ड्रग हिस्ट्री ऑलवेज यूज जेनेरिक नेम और पुट ट्रेड नेम, जेनेरिक नेम या ट्रेड नेम से हम इनको देखते हैं। इन ब्रैकेट्स विद डोसेज टाइमिंग एंड हाउ लॉन्ग, एग्जाम्पल रेनिटिडीन 150 mg, सही है, BD पर ओरल यानी कि। नोट, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन OCP, विटामिन्स, ट्रेडिशनल मेडिसन, KP। सोशल हिस्ट्री में हम लोग क्या पूछेंगे? स्मोकिंग हिस्ट्री, अमाउंट, स्मोकिंग हिस्ट्री, अमाउंट, ड्यूरेशन एंड टाइप, a strong risk factor for IHD. Drinking history, amount, duration and type, cause, cardiopathy, vasodilation, occupation, social and education, background हम लोग ADL, family, social support and financial situations। ये social history उसकी कैसी है? other relevant history, other relevant history, गायनी ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री इफ़ फीमेल, गायनी की उसकी पूछेंगे। इम्यूनाइजेशन इफ़ स्मॉल चाइल्ड, नोट, लुक फॉर द चाइल्ड हेल्थ कार्ड, ट्रैवल एंड सेक्सुअल हिस्ट्री इफ़ सस्पेक्टेड STI और इन्फेक्शियस डिजीज़। नोट, इफ़ स्मॉल चाइल्ड ऑब्टेन द हिस्ट्री फ्रॉम द केयर गिवर, मेक श्योर टॉक टू राइट केयर गिवर। सिस्टम रिव्यू, this is a guide not to miss anything. Any significant findings should be moved to HPC. HPC मतलब History of Presenting Complaints और PMH, Past Medical History. Do not forget to ask associated symptoms of PC present complaints with the system involved. Problem list, make differential diagnosis, plan about management, treatment, further investigation, follow-up and rehabilitation. द कॉमन ब्रेस्ट कंप्लेंट्स क्या होती हैं? द कॉमन ब्रेस्ट कंप्लेंट्स आर लंप इन द ब्रेस्ट, पेन इन द ब्रेस्ट, पेन इन द ब्रेस्ट, डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल, चेंज इन ब्रेस्ट अपीयरेंस, ब्रेस्ट इंक्रीजिंग इन साइज, lump in the armpit, redness of the breast, thickening of the breast, nipple change. The important questions to be asked depend on the main complaint. This additional information is very helpful in identifying the cause of the complaint. Say the breast anatomy and physiology. ये टेल है हमारे पास, अपर आउटर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर क्वाड्रेंट, लोअर इनर क्वाड्रेंट, अपर इनर क्वाड्रेंट और यहाँ बीच में हमारे पास निप्पल है। द एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट, पेशेंट शुड बी इन अ फ्रंट ओपन गाउन में होना चाहिए। द एग्जामिनेशन मस्ट बी डन समवेयर प्राइवेट एंड वेल लिट। ऑलवेज एक्सप्लेन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, पेशेंट को बताना चाहिए कि आप उससे क्या करने वाले हो। सम पेशेंट्स में फील अनकम्फर्टेबल स्पेशली विद लार्ज ट्यूमर्स। If the tumor is fungating, ulcerated and often smells offensive, it is very important to be able to have a good look at both breasts, यानी कि good look होनी चाहिए, दोनों breast को अच्छी तरह देखना चाहिए। Sit the patient down on the examining couch with her arms relaxed, आर्म को रिलैक्स करके उसको काउच पर बिठाना चाहिए एग्जामिन के लिए। लुक फॉर ब्रेस्ट asymmetry, निप्पल इन्वर्जन, स्किन चेंजेस एंड रेडनेस के लिए हमें देखना चाहिए। पोजीशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेस्ट, आस्क द पेशेंट टू रेज हर आर्म्स अबव द हेड, उसको पूछेंगे पेशेंट अपने हेड के ऊपर से थोड़ा यानी कि बिल्कुल सीधे स्ट्रेट उठा लें। लुक फॉर एनी स्किन पकरिंग, आस्क द पेशेंट टू पॉइंट आउट वेयर द प्रॉब्लम है, इस पेशेंट को आप पूछें कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम है। Look specifically in the area to see if there is any change in the skin while she is moving her arm. This will help identify if a lump is attached to the skin. See, ऐसे lump बन जाता है ये निपल के साइड पे, ये और ये आर्म पिट पे लंप बन जाता है।
Position with arms raised while looking for a lump or skin puckering. Ask the patient to put her hands on her lips and squeeze. से उसको पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हाथ लिप्स पर रखे उसको स्क्वीज करे. लुक एंड सी इफ़ द एरिया ओवर द लंप चेंजेस. लंप जहाँ पे लंप है वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ एरिया के साथ चेंज होता है. दिस विल शो वेदर अ लंप इज़ अटैच टू अंडरलाइंग मसल. इससे हमें पता है कि वो अंडरलाइंग मसल से अटैच है कि नहीं. Position with hands on hips while looking for lumps is attached to underlying muscle. The breast should be examined from the front with the patient sitting and relaxed, then with the arms raised, and finally with the hands pressing on the hips. Feel in the area above the clavicle, collarbone for any lumps in the neck. Position while feeling in the armpit for nodes. To examine the armpits properly, the patient must be relaxed. Patient को relax होना चाहिए अगर हम armpits देखते हैं properly. The best way to get the patient to relax her muscles is by asking her to extend her arms. Patient को बोलो कि हमने arms extend करें and rest them on your shoulder, कि हमारे shoulder पर rest करवाए उनको while you examine the armpits, ताकि हम armpits को examine कर सकें. Feel in the two armpits axilla at the same time for any lumps. This allow you to compare the two armpits. यानी कि दोनों को एक साथ अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि दोनों में क्या changes हैं. Palpating the armpits is an essential part of the breast examination. यानी उनको हम palpate करके देखेंगे वो breast examination का essential part है. Position for supraclavicular node examination. Finally, lie the patient down flat on her back with her arms above her head. This will flatten the breast and make examination easier. The breast extends from the clavicle above to the sixth rib below. The whole area of the breast must be examined. The breast is being examined using fingertips with a flat hand. Never forget to examine behind the nipple, areola, complex NAC for any abnormalities such as skin changes, lumps, or an inverted nipple. It is best to leave the nipple examination to the end once you have won the women's trust. जब आप women's का trust हासिल करें तब आप आखिर में इन्हीं के nipples को examination करें. What is the best time to examine a woman's breast? यानी कि best examination time कौन सा है कि किस वक्त हम women का breast check कर सकते हैं. The ideal time to examine a young woman is between 6 and 12 days of her menstrual cycle. 6 and 12 14 days 6 and 14 days of her menstrual cycle ये उसके बेस्ट है जहाँ पे हम लोग ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं. Day 1 being the first day of the period. Examining the breasts of a man must be the same as that of a woman during first week of every month. यानी कि मेल का हम लोग कभी भी चेक कर सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मंथ का फर्स्ट वीक ज़्यादा वो किया जाता है, फॉलो किया जाता है. लिस्ट द चेंजेस इन ब्रेस्ट फीमेल ऑफ एजिंग प्रोसेस. एजिंग प्रोसेस में यानी कि बुढ़ापे की तरफ अगर जाते जाएंगे तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते जाएंगे. एजिंग चेंजेस इन द ब्रेस्ट आर विजिबल अपॉन फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें इसकी चेंजेस नजर आना शुरू हो जाती हैं. नेचुरल डिक्लाइन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन एस्ट्रोजन, यानी कि फीमेल में जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन का वो कम हो जाता है. द टिश्यू एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट बिगन टू चेंज. जो उसके टिश्यू और स्ट्रक्चर होता है ब्रेस्ट का वो भी चेंज होने लग जाता है, यानी कि लूज़ हो जाते हैं. ब्रेस्ट बिगन टू लूज़ देयर फर्मनेस एंड फुलनेस, यानी कि जो उनकी फुलनेस और फर्मनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, लूज़ हो जाते हैं. इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग ग्रोथ्स इन द ब्रेस्ट सच एज फिब्रॉयड, सिस्ट एंड कैंसर, यानी कि उनको चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि वहाँ पे फिब्रॉयड, सिस्ट और कैंसर हो सकता है. द ब्रेस्ट टू बिकम लेस हाइड्रेटेड मेकिंग इट लेस इलास्टिक, यानी कि हाइड्रेटेड भी वो ज़्यादा नहीं रहता, इस वजह से वो लेस इलास्टिक हो जाता है. डेवलप अ स्ट्रेच एंड लूजर अपेयरेंस, वो स्ट्रेच होता है और लूजर अपेयरेंस क्रिएट कर लेता है. एन ओल्डर वुमेन टू हैव चेंज इन हर कप साइज. Stretch marks, downward pointing nipples, an elongated, stretched or flattened appearance, wider space between the breasts, जो उनके ब्रेस्ट के दरमियान की स्पेस होती है वो ज़्यादा
बढ़ जाती है। लंपीनेस विच में बी ड्यू टू बिगिनिंग फिब्रो फिब्रोसिस्टिक चेंजेस इन द ब्रेस्ट और सीरियस कंडीशन सच एज ब्रेस्ट कैंसर इनको हो सकता है। लिस्ट द चेंजेस इन ब्रेस्ट मेल ऑफ एजिंग प्रोसेस। मेल में इनकी क्या है चेंजेस आती हैं एजिंग के लिहाज से। मेल मीनोपॉज इज़ द मोर कॉमन टर्म फॉर एंड्रोपोज, यानी कि अगर फीमेल में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए तो उसको मीनोपॉज कहते हैं, लेकिन मेल में क्योंकि मीनोपॉज बहुत कम यानी कि नहीं किया तो उसके लिए उनको एंड्रोपोज कहा जाता है। इट डिस्क्राइब्स एज रिलेटेड चेंजेस इन मेल हार्मोन लेवल। द सेम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज आल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी, एंड्रोजन डेफिशिएंसी और hypogonadism. Male menopause differ from female menopause in several ways. Not all men experience it. यानी कि सारे मर्दों को या सारे मेल्स को menopause नहीं होता है। Some male may also experience swollen और tender breasts, यानी कि कुछ मेल को या रेयर मेल को कोई swollen और tender breasts होते हैं। ठीक है, गायनिकोमेस्टिया और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स। References. Thank you. Hope you like it.